नमस्ते दोस्तों, दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 14 तारीख को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी घटना या बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कि एक बहुत भारी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और आज मैं सूर्य ग्रहण के बारे में ही आपसे बातचीत करूंगा कि इसका पूरा वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहने वाला है। जैसे कि सुनामी, जिसको हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, भूकंप, फ्लड, ज़्यादा बारिशें होना, और ये रोड ट्रांसपोर्ट को और सी ट्रांसपोर्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। एक्सीडेंट के चांसेस भी बनाएगा। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए, ये ग्लोबल के बारे में आपको बारे में कह रहा हूँ। और सुरक्षा और अराजकता भी फैला सकता है ये, या उसका माहौल बन सकता है। लेकिन इसका ज़्यादातर प्रभाव हमारी मानसिक, हमारी भावुकता, हमारे इमोशन पे होगा। यानी कि हेल्थ पे इफेक्ट करेगा ये हमारे। तो दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तो ये वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में लगेगा। और पहली बार 5 ग्रह सूर्य के साथ होंगे। सूर्य तो होगा ही, साथ में केतु, चंद्र, शुक्र और बुध। इसको हम पंचग्रह योग भी कहते हैं। और ये 14 दिसंबर को शाम को 7:03 से लेकर 15 तारीख सुबह यानी कि 12:22 तक रहेगा। 22 का मतलब कि मिडनाइट, जिसको हम आधी मध्य रात्रि कहते हैं, तब तक बना रहेगा। तो अगर कुल कुल कैलकुलेशन की जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे 25 मिनट और 30 मिनट के बीच रहने के इसकी अवधि रहेगी। और ये सूर्य ग्रहण बहुत लंबा रहेगा। 5 घंटे और 25 मिनट या 30 मिनट कम नहीं होते। इसके प्रभाव से उदासीनता, उदासी का माहौल बनेगा। इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पे क्या होगा, क्या पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कुंडली का विश्लेषण, कि जन्म के समय आपका लग्न कौन सा था, आपकी राशि कौन सी थी, आपकी ग्रहों की पोजीशन क्या थी, आपके ग्रह उच्च के थे, आपके ग्रह नीच के थे, या आपके ग्रह वक्रीय थे। तो इस चीज़ों के बारे में विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही साथ महादशाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाए तो हम जान सकते हैं कि इसका मोस्टली इफेक्ट एक्यूरेट और प्रिसाइज हम पे क्या पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ मैं चंद्र राशि के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ कि हर राशि पे इस ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि सबसे पहले मैं आता हूँ मेष राशि पे। और मेष राशि के ये अष्टम हाउस में ग्रहण बनने जा रहा है। और इसका इफेक्ट दो सेकंड हाउस पे और 8th हाउस पे रहेगा, जिसके प्रभाव से आपकी राशि के 8वें स्थान पे ग्रहण योग लगेगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो सकते हैं। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेज हो सकते हैं। और लेकिन मानहानि के योग बनेंगे इस समय। पेट के नीचे के भाग का ध्यान रखें, कोई बीमारी उभर सकती है। अगर बीमारी चली आ रही है
तो उसके बारे में उसके लिए आप मेडिटेशन करते रहें, मेडिकेशन डॉक्टर के सुपरविज़न में। और दुर्घटना की आशंका है, लेकिन गुस्से पे काबू रखें। यह मेष राशि वालों के लिए। अब मैं आता हूँ वृष पे, दूसरी राशि की। तो जो ग्रहण बनेगा इसके सप्तम स्थान पे बनेगा। सप्तम स्थान होता है हमारे मैरिज हाउस का, बिजनेस पार्टनरशिप का, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडीज। तो किसी प्रकार के संबंध टूट सकते हैं, अचानक परिवर्तन हो सकता है, दुर्घटनाओं के योग भी बनेंगे। और पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान दें इस समय के दौरान। वाहन सावधानी से चलाएं, ड्राइव केयरफुली। और मैरिज और प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी हो सकती है। और अब मैं आता हूं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि के लिए शुभ रहेगा। कोई दुश्मनों से राहत मिलेगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई विवाद चल आ रहा है, तो उसमें भी आपको कामयाबी के योग बनेंगे। लेकिन बीमारी के प्रति सचेत रहें। अचानक खर्चों का योग भी बन सकता है, लेकिन 17 दिसंबर के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं आता हूं कर्क राशि पे। कर्क राशि के ये चंद्रमा की राशि होती है। इसका संबंध इमोशन और प्लानिंग के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो प्लीज अपने इमोशन पे कंट्रोल रखें। संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं, लेकिन इस समय के दौरान कोई बोल्ड डिसीजन ना लें। और वर्क प्लेस पे या फैमिली के लिए कोई, जैसे कहते हैं ना कि बोल्ड डिसीजन लेना, ये करना है, वो करना है, नहीं करना है, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल रखना है सबसे बड़ी बात जो है। अब मैं आता हूं सिंह राशि पे। सिंह राशि वालों को अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी रेस्ट डिसीजन, कोई गलत डिसीजन ना ले इस समय, और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। अब तीसरी, अब अगली राशि जो है कन्या है। अब कन्या के लिए क्या है कि इस समय आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, बॉस के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, यात्रा के योग बनेंगे। छोटे भाई बहन या पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। बस गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। अब मैं आता हूं तुला राशि पे। वाणी पे कंट्रोल रखें और फाइनेंस के घर में फाइनेंस का ध्यान रखें, क्योंकि आपके फाइनेंस हाउस के अंदर, आपके धन के अंदर के हाउस के अंदर, आपकी वाणी के अंदर इस समय ग्रहण लगने जा रहा है। तो इसका आपके फाइनेंस पर प्रभाव पड़ेगा। कम्युनिकेशन जो करना है वो बड़ी सावधानी से करें, और मिसगाइड नहीं तो मिसगाइड भी हो सकते हैं आप। खाना पीना का पूरा ध्यान रखें। शराब, मांसाहार, नॉनवेज, वाइन से दूर रहें और सात्विक भोजन रखें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूं अगली राशि वृश्चिक पे। अब वृश्चिक के लिए जो ये साल ये कैसा रहेगा कि वृश्चिक के ये राशि में लग रहा है, तो सेल्फ इमेज का ध्यान रखें। और ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है।
एक परिवर्तन का है। सोच को सकारात्मक रखें, अहंकार और ईगो को आड़े ना आने दें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब इसके बाद मैं अगली राशि धनु पे आ रहा हूं। देखिए जी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट सामने आ सकते हैं, खास करके पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर। कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, अननेसेसरी खर्चे होने के योग बन रहे हैं। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें और विदेश यात्रा से बचें। अब मैं आता हूं मकर राशि पे, क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा है ये आपके लाभ स्थान पे लग रहा है, 11th हाउस में लग रहा है, तो आपको आपके लाभ को प्रभावित करेगा ये। तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिए, और करने के पहले 10 बार सोच लो करनी नहीं करनी। और अगर करनी भी है तो 17 दिसंबर के बाद कीजिएगा, 17 दिसंबर से पहले नहीं। मित्रों और भाई बहनों के साथ संबंध का ध्यान रखें। और उसके बाद में आता हूं कुंभ राशि पे। वर्क प्लेस पे बॉस और अपने कॉलीग के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। जॉब में ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। इन सब इंपल्सिव ना हो, शांति बनाए रखें। और जो भी करना है 17 दिसंबर के बाद करें, बेहतर रहेगा आपके लिए। अब मैं आता हूं आखिरी राशि मीन राशि पे। मीन राशि के लिए काफी कैलकुलेटेड टाइम है ये। विदेशों से शुभ समाचार मिल सकते हैं। पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपने कोई गुरु धारण किया है तो गुरु ने कोई आपको मंत्र दिया हुआ है तो वो मंत्र आप पढ़ें तो आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये ग्रहण के समय कोई भी बोल्ड डिसीजन लेने की कोशिश ना करें। जो भी करें 17 तारीख के बाद से करें, क्योंकि 17 दिसंबर के बाद से ग्रहण का प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन वैसे कहते हैं कि ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक रहता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव तब तक रहता है जब तक कि दूसरा सूर्य ग्रहण ना आ जाए। तो आपको ज्यादा विवादों में ना पड़ते हुए बस ये ध्यान रखना है कि 17 जो भी करना है 17 दिसंबर के बाद आपने करना है। तो दोस्तों, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए? सबसे पहले मैं गर्भवती महिलाओं और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि आप बाहर ना निकलें। ग्रहण में बाहर निकलना अच्छा नहीं होता। नंगी आंखों से सूरज को ना देखें और कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब दूसरी बात दोस्तों, कि ग्रहण के समय हम पूजा पाठ नहीं कर सकते क्योंकि सूतक लगा होता है। तो उस हालात में हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय का कर सकते हैं विष्णु जी के लिए। ओम नमः शिवाय का शंकर जी के लिए कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हम हनुमान जी के लिए कर सकते हैं। तो ये हम मंत्रों का जाप या चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन खास जो हम एक पद्धति के अनुसार या हमारी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय सूतक लगा होता है। तो दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण जो है ये अपने साथ पंच ग्रह योग भी बना के बैठा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, सब राशियों के लिए तो ये बुरा नहीं है। अब मैं 3 राशियां आपको बताना जा रहा हूं जिसके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। पहली राशि है मिथुन। और दूसरी राशि है कन्या। और तीसरी राशि है कुंभ। ये 3 राशियों के जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। उनके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, उनके सपने पूरे हो सकते हैं।
तो मैं इन 3 राशियों को कहूँगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट उठा सकते हैं इस ग्रहण का, तो आप उठाएँ। क्योंकि ये सुनहरे पल बार-बार नहीं आते। अगर आए हैं, तो उसका बेनिफिट उठाया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं ऑनलाइन और पर्सनली भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पाम रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। और अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो वहाँ आपको सारी मेरी डिटेल मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल, मेरा वेबसाइट, मेरा इंस्टाग्राम्स। और अगर आपका कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 का, जो एक बहुत बड़ा ग्रहण है। 5 घंटे 25 से 30 मिनट के बीच इसकी अवधि है। तो कृपया शांत रहें, शांति बनाए रखें, मानसिक दबाव में ना आएं, अपनी आत्मबल को मजबूत रखें और नकारात्मक सोच से दूर रहें। हमेशा अपने विचारों में आपकी बॉडी लैंग्वेज, सकारात्मक का, पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होता। सो वी शुड बी पॉजिटिव। हमें सकारात्मक रहना है किसी भी हालत में। तब हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करके आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते।